आदाब, मैं अब्दुल हमीद साहिल, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। आज हम आपके सामने जो वीडियो पेश कर रहे हैं वो इंसानियत को शर्माने के लिए, तड़पाने के लिए, उसकी आत्मा की गिलानी के लिए काफ़ी है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक शख्स अपने जवान बेटे की लाश अपने कंधे पर उठाए चला जा रहा है, उसके पीछे उसका छोटा बेटा भी चल रहा है। लाचार बेबसी की तस्वीर बना वो शख्स अपने जवान बेटे को अपने कंधे पर लाद के ले जा रहा है। इससे ज़्यादा शर्मसार करने वाली तस्वीर और कोई नहीं हो सकती। ये तस्वीर है उस सिस्टम की, ये उसके बेटे की लाश नहीं है बल्कि सिस्टम की लाश है। ये तस्वीर है ऐसे भारत की जो आत्मनिर्भर होने की बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को आत्मनिर्भरता का सबक पढ़ाते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। वो पाठ उन्होंने इतनी तेज़ी से पढ़ाया और इस तरीके से पढ़ाया कि लोगों के दिमाग में ऐसा बैठा कि अब लोग उसके आदी हो गए हैं। अगर लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम भी खुद ही मरीज़ को करना पड़ता है या उसके परिजनों को करना पड़ता है। दवाएं मार्केट में अवेलेबल नहीं है, दवाओं का इंतज़ाम भी सरकार नहीं करेगी, मरीज़ को करना है या उसके परिजनों को करना है। हॉस्पिटल में बेड का इंतज़ाम भी मरीज़ को करना है या उसके परिजनों को करना है। वेंटिलेटर का इंतज़ाम भी मरीज़ को करना है या उसके मरीज़ों को करना है। शमशान तक अब बता दें कि अब तो लोगों के पास एम्बुलेंस भी अवेलेबल नहीं हो रही है, उसका इंतज़ाम भी अगर करना है तो खुद करना है। ये है आत्मनिर्भर की भारत की बेहतरीन तस्वीर आपके सामने, बेहतरीन मिसाल जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहा करते थे। मोदी जी और अमित शाह जी, आप दोनों के कंधे पर देश की बागडोर है। चुनाव खत्म हो चुका है लेकिन अब कहीं भी अमित शाह नज़र नहीं आ रहे हैं। उन्हें तो चाहिए था वो कैंप लगा देते, सारी कमान अपने हाथों में ले लेते, सारे राज्यों के जितने अस्पताल हैं उनसे डायरेक्ट राब्ते में पड़ जाते और उनसे डायरेक्ट आप हिसाब किताब करते, उनसे डायरेक्ट बातचीत करते, हॉटलाइन रखते। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। जो तस्वीरें सामने आ रही है वो शर्मसार करने वाली है। इस तस्वीर के बाद ये दूसरी वीडियो देखिए कि किस तरह झारखंड में मरीजों को रिक्शा पे लेकर जाया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जाहिर सी बात है एम्बुलेंस है ही नहीं। आत्मनिर्भर भारत की बात हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अब देश आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है, वो आपका काम देखना चाहता है। अब संजीदगी से उतरिए, बहुत देर हो चुकी है। लाशों के अंबार लगे हुए हैं, दरियाओं ने भी अब लाशों को फेंकना शुरू कर दिया। अभी तो लाशें बह रही थी लेकिन जिन्हें गंगा के किनारे दफनाया गया था, हल्की सी बारिश ने उसकी रेत जब हटाई तो फिर लाशें उभर के सामने आ गई। तो दरियाएं लाश उगल रही हैं, शमशान में चिताएं जलाने को जगह नहीं रह गई है, कब्रिस्तान में कब्रें खाली नहीं हैं। आखिर इन पर रोक कब लगेगी और कैसे लगेगी? तो मोदी जी, देश आपकी तरफ देख रहा है। आप ही तो कहते हैं ना आप देश के चौकीदार हैं, तभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी चौकीदारी में अब देश में क्या हो रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। बाहर से जो ऑक्सीजन आए, कई मेट्रिक टन ऑक्सीजन आए, लोगों ने वो भी देखा कि किस तरह जो सऊदी से जो ऑक्सीजन की बड़े बड़े जो टैंक आए थे उस पर किस तरह से आपके चहेतों ने अपने पोस्टर लगाने शुरू किए। बहुत सारी बातें हैं मोदी जी, क्या क्या बातें की जाए। बस आपसे यही विनम्र इल्तिजा है, ये विनंती है कि कृपया जागिए। अमित शाह जी जागिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस तस्वीर के बाद वाकई मानवता शर्मसार हो रही है। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन जागेगा और गरीबों के लिए, जो गरीबों के पास कुछ भी नहीं है, वो गरीब आज भी हवाई चप्पल ही पहन रहा है। हवाई जहाज का सफ़र तो उसे मैसर ना हो सका, कम से कम मर जाने के बाद जो उसके कंधे पे, एक बूढ़े बाप के कंधे में जो जवान लाश है, उसको कहीं ना कहीं आप दिलासा देने की कोशिश कीजिए। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं।